मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको मेरी आने वाली नई वीडियोस मौसूल हो सकें और ये बिल्कुल फ्री है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है डॉक्टर मज़हर वारिस। आज हम शुरू करेंगे बुर्ज सुंबला, इनके लिए 2019 कैसा रहेगा। तो सबसे पहले मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, आलमुल गैब अल्लाह ताला की ज़ात है और गैब वही बेहतर जानता है, लेकिन इल्म नजूम की बुनियाद पर हम देखेंगे कि 2019 आपके लिए कैसा नज़र आता है। और 2014 के अंदर इमरान खान साहब के वज़ीर आज़म बनने की पेशन गोई की थी मैंने, और 2018 में भी की थी। अल्हम्दुलिल्लाह वो सच साबित हुई। और जबकि तमाम मुनज्जमीन पाकिस्तान के कह रहे थे कि वो कभी वज़ीर आज़म ज़िंदगी में नहीं बन सकते, तो ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है और उसी की करम नवाजी से ये मेरी बात सच साबित हुई है। और तहरीक इंसाफ का हुकूमत में आना, इस हवाले से 2018 में पेशन गोई की गई थी और पंजाब के अंदर उन्होंने अपनी हुकूमत बनाई, इस हवाले से भी मैंने पेशन गोई की थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मेहरबानी फरमाई। और जब 2019 की प्रिडिक्शंस की बात करेंगे तो फिर मैं आपके साथ प्रूफ के साथ ये बातें दोबारा शेयर करूंगा। तो आज हम शुरू करते हैं बुर्ज सुंबला। बुर्ज सुंबला वाले अफराद के लिए 22 अगस्त से लेकर 22 सितंबर, यानी ऐसे अफराद जो 22 अगस्त से 22 सितंबर 23 अगस्त से 22 सितंबर के दरमियान पैदा होंगे, वो बुर्ज सुंबला से ताल्लुक रखते होंगे। और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है तो उनके लिए नाम का पहला हरफ पे या गैन, इनमें से कोई एक हरफ होगा तो वो भी बुर्ज सुंबला के अंदर आते हैं। तो शुरू करते हैं आज बुर्ज सुंबला का जायचा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इनका जो सेहत का जायचा है वो हमारे सामने है। तो उस हवाले से जनवरी का महीना इनके लिए बेहतर नजर आता है, यानी सेहत के हवाले से अच्छा होगा। हेल्थ की रिकवरी नजर आ रही है और इसमें आपके लिए सेहत के लिए बहुत पॉजिटिव महीना होगा। फरवरी मार्च ये आपके लिए एहतियात के महीने नजर आते हैं। आपने इनमें बिल्कुल मोहतात रहना है, केयरफुल रहना है, सेहत के हवाले से बिल्कुल गाफिल नहीं होना। आपकी सेहत बहुत ज्यादा खराब होती हुई नजर आ रही है। अप्रैल का महीना आपके लिए बहुत अच्छा महीना साबित होता नजर आ रहा है। सेहत की रिकवरी नजर आ रही है, हेल्थ वाइज बहुत अच्छा होगा। मई का महीना आपके लिए बेहतर नजर नहीं आता। तो मई के महीने में आपने एहतियात करनी है और आपने बहुत ज्यादा इसमें केयरफुल रहना है सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से। जून का महीना आपके लिए अच्छा महीना साबित होता नजर आ रहा है, सेहत की रिकवरी नजर आ रही है, हेल्थ वाइज बहुत अच्छा रहेगा। जुलाई अगस्त इन 2 महीनों के अंदर आपने एहतियात करनी है। सितारों की पोजीशन बेहतर नहीं है तो इसमें आपकी सेहत की खराबी पैदा होती हुई नजर आ रही है। सितंबर और अक्टूबर इन महीनों में सितारों की पोजीशन अच्छी नजर आती है, तो सेहत के हवाले से आपके लिए बहुत ही अच्छा टाइम नजर आ रहा है, सेहत की रिकवरी नजर आ रही है। नवंबर और दिसंबर ये 2 महीने सितारों की पोजीशन बहुत अच्छी नहीं होगी, तो इस हवाले से सेहत के हवाले से बहुत से आपको मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। डिजीज क्रॉनिक हो सकती है, प्रॉब्लम्स डायग्नोज ना हो, इस तरह के इश्यूज आपको फेस करने पड़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं आपके फाइनेंशियल मैटर्स, यानी दौलत के हवाले से देखें तो जायचे में जो सितारों की पोजीशन बनी हुई है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो ये महीने आपके लिए फाइनेंशियल बहुत अच्छे होंगे। इनमें आपको फाइनेंशियल गेन होगा। खसूसन अप्रैल का महीना बहुत पॉजिटिव होगा जिसमें आपको फाइनेंशियल गेन होता हुआ नजर आ रहा है। माली पोजीशन आपकी इन महीनों में बेहतर रहेगी। अगर मकरूज हैं तो कर्ज अदा कर सकेंगे। मई का महीना अगर देखें तो मई के महीने में पोजीशन ज्यादा बेहतर नजर नहीं आती, तो मई के महीने में आपने ख्याल करना है। जून के महीने के अंदर आपके फाइनेंशियल मैटर बहुत ज्यादा पॉजिटिव नजर आते हैं, आपको फाइनेंशियल गेन होता हुआ नजर आ रहा है। जुलाई और अगस्त का महीना आपके लिए बेहतर नजर नहीं आता, तो जुलाई और अगस्त के महीने में आपने एहतियात करनी है। इसमें फाइनेंशियल आपको लॉस होता हुआ नजर आ रहा है। सितंबर अक्टूबर इन महीनों में सितारों की पोजीशन अच्छी होगी, फाइनेंशियल गेन हो सकता है, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आपके लिए बहुत मुबारक रहेगा।
नवंबर का महीना आपके लिए बेहतर नजर नहीं आता। नवंबर के महीने में बिग इन्वेस्टमेंट ना करें, नुकसान होने का अंदेशा है। दिसंबर का महीना, इस महीने में सितारों की पोजीशन अच्छी होगी, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, फाइनेंशियल गेन होता हुआ नजर आ रहा है। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी के मैटर्स। आपके प्रॉपर्टी के क्या मैटर्स रहेंगे, तो इस हवाले से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ये महीने आपके लिए बहुत अच्छे साबित होते नजर आ रहे हैं। इनमें सितारों की पोजीशन अच्छी होगी, प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस कर सकते हैं। मई का महीना आपके लिए बेहतर नजर नहीं आता, प्रॉपर्टी के हवाले से प्रॉब्लम्स की निशानदेही हो रही है। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर ये महीने फिर बहुत ज्यादा पॉजिटिव नजर आते हैं, प्रॉपर्टी के हवाले से इनमें आप मैक्सिमम बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। अक्टूबर का महीना आपके लिए फिर थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होगा प्रॉपर्टी के इशू से, तो इसमें आपने केयरफुल रहना है। नवंबर और दिसंबर का महीना आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर नजर आता है प्रॉपर्टी के हवाले से, तो इनमें आपको बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी से फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। अब हम बात करते हैं एजुकेशन की। एजुकेशन की अगर हम बात करें तो जनवरी का महीना आपके लिए ज्यादा बेहतर नजर नहीं आता। जनवरी के महीने में एजुकेशन के हवाले से अच्छी खबरें सुनने को नहीं मिल सकती। फरवरी और मार्च ये आपके लिए अच्छे महीने नजर आते हैं एजुकेशन के हवाले से। एजुकेशन में एडमिशन के हवाले से, रिजल्ट के हवाले से अच्छे महीने साबित होते नजर आ रहे हैं। अप्रैल और मई इन महीनों में सितारों की पोजीशन अच्छी नजर नहीं आती, जिसकी वजह से आपके लिए ये महीने प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। जून का महीना आपके लिए बेहतर नजर आता है एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। जुलाई का महीना फिर आपके लिए एहतियात का महीना है, स्ट्रगलिंग महीना है। अगस्त का महीना आपके लिए बेहतर महीना नजर आता है एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। सितंबर का महीना फिर आपके लिए केयरफुल रहने का महीना है। अक्टूबर का महीना आपके लिए पॉजिटिव नजर आता है एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से। नवंबर का महीना फिर आपके लिए नेगेटिव महीना नजर आ रहा है, और इसी तरीके से दिसंबर का महीना आपके लिए पॉजिटिव महीना नजर आ रहा है। अब हम बात करते हैं बच्चों की सेहत की, या जिनके औलाद नहीं है उस हवाले से। तो जनवरी का महीना बच्चों की हेल्थ के हवाले से केयरफुल रहने का महीना है, कोई डिजीज की निशानदेही हो रही है। फरवरी, मार्च का महीना ये आपके लिए अच्छे होंगे बच्चों की हेल्थ के हवाले से और औलाद के हवाले से। उसके बाद हम देखते हैं अप्रैल और मई का महीना, ये आपके लिए बड़े केयरफुल रहने का महीना है। इनमें बच्चों के हवाले से कोई हेल्थ के इश्यूज या मिसकैरेजेस प्रेग्नेंट खवातीन के होने के इम्कानात नजर आते हैं। जून का महीना औलाद के हवाले से, बच्चों के हवाले से पॉजिटिव नजर आता है। जुलाई का महीना ज्यादा पॉजिटिव नजर नहीं आता, सितारों की पोजीशन अच्छी नहीं है। अगस्त का महीना आपके लिए बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नजर आ रहा है। सितंबर का महीना आपके लिए मोहतात रहने का महीना है। अक्टूबर का महीना बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर महीना नजर आता है। नवंबर का महीना आपके लिए ज्यादा पॉजिटिव महीना नजर नहीं आता। दिसंबर का महीना, इस महीने में सितारों की पोजीशन अच्छी होगी, तो बच्चों के हवाले से ये आपके लिए बेहतर महीना साबित हो सकता है। अब हम बात करते हैं आपके लव मैटर्स की। लव मैटर्स के हवाले से देखें तो जनवरी आपके लिए अच्छा महीना नजर नहीं आता है। इसमें लव के हवाले से ब्रेकअप्स, मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होती नजर आ रही है। फरवरी, मार्च ये महीने अच्छे नजर आ रहे हैं, इनमें लव मैरिज होती हुई नजर आ रही है, और इसमें आपके जिंदगी में नए लोग दाखिल होंगे। अप्रैल और मई का महीना आपके लिए बेहतर नजर नहीं आता, और सितारों की पोजीशन बेहतर नहीं है, तो इसमें ब्रेकअप होते हुए नजर आ रहे हैं। जून का महीना इस हवाले से बेहतर महीना नजर आता है, और जुलाई का महीना मोहतात रहने का महीना है, ब्रेकअप होता हुआ नजर आ रहा है। अगस्त का महीना आपके लिए बेहतर नजर आ रहा है, और इस हवाले से सितंबर का महीना केयरफुल रहने का महीना है, ब्रेकअप होता हुआ नजर आ रहा है। अक्टूबर का महीना आपके लिए बेहतर नजर आ रहा है इस हवाले से, और नवंबर का महीना आपके लिए बेहतर नजर नहीं आता। इसी तरीके से दिसंबर का महीना आपके लिए बेहतर नजर आता है। लव मैटर्स आपके बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहेंगे दिसंबर के महीने में। अब हम बात करते हैं आपकी इनामी स्कीम लॉटरी के हवाले से। तो जनवरी का महीना इस हवाले से बेहतर नजर नहीं आता, तो इसलिए अपने पैसे इन्वेस्ट ना करें, पैसा इनाम नहीं निकलता नजर आ रहा।
फरवरी और मार्च का महीना आपके लिए बेहतर महीने नजर आते हैं। इनमें इनामी स्कीमों में हिस्सा ले सकते हैं, आपका इनाम निकलता हुआ नजर आ रहा है। अप्रैल और मई का महीना आपके लिए बेहतर नजर नहीं आता, तो इनामी स्कीमों में हिस्सा मत लें। जून का महीना आपके लिए बेहतर नजर आता है, जून के महीने में आपको इनाम मिल सकता है। जुलाई का महीना आपके लिए बेहतर नजर नहीं आता, तो जुलाई के महीने के अंदर इनामी स्कीमों में हिस्सा ना लें। अगस्त का महीना आपके लिए बेहतर नजर आता है इनामी स्कीमों के हवाले से, और सितंबर का महीना आपके लिए बेहतर नजर नहीं आता। अक्टूबर का महीना आपके लिए अच्छा महीना नजर आता है, इनामी स्कीमों के हवाले से इनाम निकल सकता है। नवंबर का महीना आपके लिए बेहतर नजर नहीं आता, इनामी स्कीमों में हिस्सा मत लें। दिसंबर का महीना इस हवाले से आपके लिए बहुत पॉजिटिव नजर आता है, दिसंबर के महीने में इनाम निकल सकता है। अब हम बात करते हैं बीमारी क्रॉनिक डिजीज जिनको चल रही है, उसमें रिलीफ कब मिलेगा और कहां पर सेहत के हवाले से आपने केयरफुल रहना है। तो जनवरी का महीना, फरवरी का महीना, मार्च का महीना, इन महीनों के अंदर आपके सेहत के हवाले से अच्छे महीने साबित होंगे, आपको रिलीफ मिलेगा, डिजीज के अंदर कमी आएगी। अप्रैल का महीना ज्यादा बेहतर नजर नहीं आता, कॉम्प्लिकेशन नजर आती हैं। मई का महीना आपके लिए बेहतर नजर आता है, जून का महीना बेहतर नजर नहीं आता। जुलाई का महीना आपके लिए केयरफुल रहने का महीना है, प्रॉब्लम्स होती नजर आ रही हैं। अगस्त का महीना भी आपके लिए बेहतर नजर नहीं आता है, अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इन महीनों में सेहत के अंदर रिलीफ मिलेगा, सेहत में बेहतरी आएगी, इंप्रूवमेंट होती हुई नजर आ रही है। दिसंबर का महीना इस हवाले से बेहतर नजर नहीं आता, अपने सेहत के हवाले से कॉन्शियस रहेगा। अब हम बात करते हैं आपके कानूनी मामला यानी लिटिगेशन। इस हवाले से जनवरी, फरवरी, मार्च ये महीने आपके लिए बेहतर साबित होते नजर आ रहे हैं, कानूनी तौर पर रिलीफ मिलता नजर आ रहा है, कानूनी तौर पे आपके लिए फायदा होता नजर आ रहा है। अगर आप कोई केस आपका चल रहा है तो आपकी फेवर में होता हुआ नजर आ रहा है। अप्रैल का महीना आपके लिए बेहतर नजर नहीं आता, मई का महीना आपके लिए बेहतर नजर आता है, जून का महीना आप इस हवाले से बेहतर नजर नहीं आता, केयरफुल रहिएगा। जुलाई, अगस्त का महीना ये भी ज्यादा बेहतर नजर नहीं आते, तो इसमें आपने एहतियात करनी है, कानूनी मामला आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इन महीनों में सितारों की पोजीशन बेहतर नजर आती है, तो कानूनी मामलात में आपको फायदा होगा, रिलीफ मिलेगा, आपको बेनिफिट मिलता हुआ नजर आ रहा है। दिसंबर का महीना इस पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर नजर नहीं आता, तो केयरफुल रहिएगा। अब हम बात करते हैं आपके शादी के हवाले से जायचे में क्या चीजें नजर आ रही हैं। तो इस हवाले से देखते हैं, जनवरी का महीना आपके लिए बहुत अच्छा है, इसमें शादी करना मुबारक रहेगा। फरवरी का महीना बेहतर नजर नहीं आता, शादी के हवाले से इसमें कोशिश करें शादी ना करें। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई ये महीने आपकी फिर शादी के हवाले से बहुत अच्छे नजर आते हैं, सितारों की पोजीशन अच्छी होगी, इनमें शादी की गई कामयाब शादी साबित होगी, तो कोशिश करें इन महीनों में शादी करें। अगस्त का महीना बेहतर नजर नहीं आता है शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से, सितंबर का महीना अच्छा साबित होता नजर आ रहा है। अक्टूबर का महीना फिर आपके लिए मसाइल का बाइस होगा, शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से कोशिश करें शादी के मामला तय ना करें। नवंबर और दिसंबर ये महीने आपके लिए शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे साबित होते नजर आ रहे हैं, इनमें भी आप शादी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं पार्टनरशिप के हवाले से, ऐसे अफराद जो शराकती काम करना चाहते हैं उनके लिए क्या सूरत हाल नजर आती है। तो जनवरी, फरवरी, जनवरी का महीना आपके लिए बहुत पॉजिटिव नजर आता है पार्टनरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से। फरवरी का महीना बेहतर नजर नहीं आता है, पार्टनरशिप ना करें। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई इन महीनों में आप पार्टनरशिप कर सकते हैं, पार्टनरशिप से फायदा होता नजर आ रहा है। अगस्त के महीने में पार्टनरशिप ना करें, नुकसान हो सकता है। सितंबर का महीना आपके लिए बेहतर नजर आता है पार्टनरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से, और अक्टूबर का महीना आपके लिए केयरफुल रहने का महीना है, पार्टनरशिप ना करें। नवंबर और दिसंबर ये 2 महीने में भी सितारों की पोजीशन अच्छी होगी, शराकती काम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं नया बिजनेस स्टार्ट करना, इस हवाले से मैं आपके साथ जायचे में जो मालूमात है वो शेयर करता हूँ। जनवरी का महीना आपके लिए न्यू बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बेहतर नजर आता है, और फरवरी का महीना बेहतर नजर नहीं आता, फरवरी में नया काम स्टार्ट ना करें, नुकसान हो सकता है। मार्च, अप्रैल, मई, जून इन महीनों के अंदर नया काम स्टार्ट कर सकते हैं, बहुत ज्यादा फायदा होगा, कारोबार ग्रो करेगा, तरक्की होगी। अगस्त के अंदर नया कारोबार शुरू ना करें, नुकसान होने का एहतमाल है।
सितंबर का महीना आपके लिए बेहतर नजर आता है, इसमें कारोबार शुरू कर सकते हैं। अक्टूबर का महीना ज्यादा अच्छा महीना नजर नहीं आता, नया बिजनेस स्टार्ट ना करें, नुकसान हो सकता है। नवंबर और दिसंबर ये महीने आपके लिए अच्छे महीने साबित हो सकते हैं, नया कारोबार शुरू कर सकते हैं, कारोबार में तरक्की होती नजर आ रही है। अब हम बात करते हैं हादसात की। तो इस हवाले से जनवरी, फरवरी, नवंबर ये महीने आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नजर आते हैं, इनमें आपके हादसात होते हुए नजर आ रहे हैं, तो आप इन महीनों में केयरफुल रहिएगा। अब हम बात करते हैं फॉरेन ट्रैवल के, बैरून मुल्क सफर। तो जनवरी आपके लिए बैरून मुल्क सफर के लिए बेहतर नजर नहीं आता, कोई प्रॉब्लम की निशानदेही हो रही है तो कोशिश करें इसमें सफर ना करें। फरवरी का महीना आपके लिए बेहतर नजर आता है फॉरेन ट्रैवल के हवाले से। मार्च, अप्रैल, मई इन महीनों के अंदर भी आपके लिए फॉरेन ट्रैवल करना बेहतर नजर नहीं आता है, कोई कॉम्प्लिकेशन पैदा होती नजर आ रही है। जून, जुलाई का महीना आपके लिए बेहतर नजर आता है, फॉरेन ट्रैवल कर सकते हैं, वीजा मिलता हुआ नजर आ रहा है। अगस्त का महीना आपके लिए फॉरेन ट्रैवल के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर नजर नहीं आता। सितंबर और अक्टूबर आपके लिए बेहतर महीने नजर आते हैं फॉरेन ट्रैवल के हवाले से, इसमें आप फॉरेन ट्रैवल कर सकते हैं। नवंबर का महीना आपके लिए बेहतर नजर नहीं आता, नवंबर के महीने में ट्रैवल मत करें। दिसंबर का महीना आपके लिए बेहतर नजर आता है, दिसंबर के महीने में ट्रैवल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इमिग्रेशन की। इमिग्रेशन के हवाले से देखें तो जनवरी आपके लिए बेहतर टाइम नजर नहीं आता और फरवरी का महीना आपके लिए बेहतर नजर आता है इमिग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। मार्च, अप्रैल, मई ये महीने आपके लिए बेहतर नजर नहीं आते इमिग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, इनमें अपना केस मूव मत कीजिएगा। जून, जुलाई ये आपके लिए अच्छा टाइम होगा इमिग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, इमिग्रेशन मिल सकती है। अगस्त का महीना आपके लिए बेहतर नजर नहीं आता है इमिग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, सितंबर, अक्टूबर आपके लिए अच्छे महीने होंगे, पॉजिटिव महीने होंगे। नवंबर का महीना आपके लिए पॉजिटिव महीना नजर नहीं आता। दिसंबर का महीना आपके लिए अच्छा महीना साबित हो सकता है इमिग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम बात करते हैं फॉरेन एजुकेशन की, स्कॉलरशिप की। स्टूडेंट जो स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं या फॉरेन ट्रैवल करना चाहते हैं एजुकेशन पर्पज से, उनके लिए क्या चीजें नजर आती हैं। तो जनवरी का महीना उनके लिए अच्छा महीना नजर नहीं आता। फरवरी का महीना उनके लिए अच्छा महीना नजर आता है, एडमिशन या स्कॉलरशिप मिल सकती है। मार्च और अप्रैल, मई ये महीने इनके लिए पॉजिटिव नहीं नजर आते फॉरेन स्टडी के लिए या स्कॉलरशिप के लिए। जून, जुलाई ये महीने उनके लिए अच्छे महीने नजर आते हैं फॉरेन स्टडी के लिए। अगस्त उनके लिए बेहतर नजर नहीं आता। सितंबर, अक्टूबर ये महीने उनके लिए अच्छे नजर आते हैं फॉरेन एजुकेशन के लिए, हायर स्टडी के लिए, स्कॉलरशिप के लिए। नवंबर का महीना उनके लिए बेहतर नजर नहीं आता और इसी तरीके से दिसंबर का महीना उनके लिए बेहतर नजर आता है फॉर हायर स्टडी और स्कॉलरशिप के लिए। अब हम बात करते हैं जॉब करने वाले अफराद, उनके लिए कैसा रहेगा। तो जनवरी और फरवरी उनके लिए मोहतात रहने का टाइम है, एहतियात करनी है। जॉब के अंदर प्रॉब्लम पैदा होती नजर आ रही है, सस्पेंशन, टर्मिनेशन इस तरह की चीजें होती नजर आ रही हैं। मार्च का महीना आपके लिए अच्छा महीना होगा जॉब के पर्सपेक्टिव से। अप्रैल, मई ये आपके लिए मोहतात रहने वाले महीने हैं, इसमें आपको जॉब पे फोकस करना है, किसी प्रॉब्लम की निशानदेही हो रही है। जून का महीना आपके लिए बेहतर महीना नजर आता है जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको एडवांसमेंट, आपको नई अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, अपग्रेडेशन मिल सकती है। जुलाई का महीना आपके लिए बेहतर नजर नहीं आता है, मोहतात रहिएगा अपने जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर ये महीने आपके लिए जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे हैं, नई जॉब में अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, जो जॉबलेस है उनको जॉब मिलती नजर आ रही है। नवंबर और दिसंबर ये महीने आपके जॉब के हवाले से अच्छे नजर नहीं आते, इनमें आपने जॉब पे फोकस करना है, कोई प्रॉब्लम की निशानदेही हो रही है। अब हम बात करते हैं प्रमोशन की, यानी प्रमोशन आपको किन महीनों में मिल सकती है या प्रमोशन कब रुक सकती है, किन महीनों के अंदर। तो जनवरी का महीना प्रमोशन के हवाले से बेहतर नजर नहीं आता। जनवरी के महीने में प्रमोशन का केस अगर गया है तो वो प्रमोशन रुक सकती है, ऑब्जेक्शन हो सकता है। जनवरी और फरवरी इस हवाले से बेहतर महीने नजर नहीं आते। मार्च का महीना प्रमोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर नजर आता है, प्रमोशन मिल सकती है। अप्रैल, मई का महीना प्रमोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर नजर नहीं आता, तो इसमें आपके प्रमोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉब्लम पैदा होती नजर आ रही है।
जून का महीना प्रमोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर नजर आता है, प्रमोशन मिल सकती है। जुलाई का महीना आपके लिए मोहतात रहने का महीना है। जुलाई के महीने में आपके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इन महीनों के अंदर आपको प्रमोशन मिल सकती है, अपग्रेडेशन मिल सकती है, नेम फेम में इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। नवंबर का महीना आपके लिए जॉब के प्रमोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर नजर नहीं आता और अपनी जॉब पे फोकस कीजिएगा। और दिसंबर का महीना अगर देखें तो दिसंबर के महीने में भी सितारों की पोजीशन कोई अच्छी नजर नहीं आती, तो प्रमोशन में रुकावट पैदा होती हुई नजर आ रही है। तो आज हमारा बुर्ज सुंबला 2019 कंप्लीट हो गया है। तो ये मैंने बड़े डिटेल से इवेंट आपके साथ डिस्कस किए हैं। आप इससे अपने साल भर का शेड्यूल बना सकते हैं और इससे बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो उसके लिए फीस रखी गई है। आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ ये बता के और आप किस हवाले से कंसल्ट करना चाहते हैं तो वो आप फीस पे करने के बाद वो आपको उसका जवाब दिया जाएगा। वरना आप इस जायचे से भी आप ये बहुत डिटेल में बनाया गया है, इससे भी आप बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।